हर किसी के जीवन में दुख जरूर होता है। ये अलग बात है कि हर किसी के दुख का लेवल अलग होता है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। पर अक्सर लोग दुखों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, जिसके कारण जिंदगी में वो बिखर जाते हैं। जबकि गौतम बुद्ध के अनुसार दुख हमारी जिंदगी में हमें निखारने आते हैं, पर अक्सर लोग दुख में टूट जाया करते हैं। पर इसका निवारण जरूरी है, तभी हम इससे आगे निकल पाएंगे। एक युवक के जीवन में बहुत तनाव था। उसका पूरा जीवन तनाव में ही कट रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना जीवन नहीं जी रहा, बल्कि वो अपने जीवन में तनाव को जी रहा है। जब उस युवक की शादी नहीं हो रही थी तो उसे अपनी शादी का तनाव था। जब उसकी शादी हो गई तो भी उसके जीवन में तनाव था। फिर उसे धन दौलत रुपए पैसे का तनाव हो गया था, और बच्चे नहीं हो रहे थे तो उसका तनाव और बढ़ गया। अगर बच्चा हो गया तो फिर उसके भविष्य का तनाव था। उसका जीवन तो जैसे तनाव से भरा हुआ था, और वो इन सब से छुटकारा पाना चाहता था। एक दिन उसे कुछ सन्यासी दिखे। वो सन्यासी उस युवक को बहुत प्रसन्न और सुखी लग रहे थे। उसके चेहरे पे किसी भी प्रकार का तनाव नजर नहीं आ रहा था। उनको देखकर युवक को लगा शायद सन्यासियों का जीवन तनाव मुक्त रहता है। उसके पास समस्या नहीं होती है और ना ही तनावपूर्ण जीवन जीते हैं। शायद इनका जीवन ही सर्वोत्तम जीवन है। इसलिए उस युवक ने अपना घर परिवार त्याग दिया और वो भी सन्यासी बन गया, और वो गुरु की शरण में चला गया और उनका शिष्य बन गया। लेकिन तनाव तो कोई शहर नहीं, ना कोई देश है जो उसे छोड़कर चला जाए। वो तो बार बार तनाव से घिर ही जाता था। उसके घर बार छोड़ने के बाद उसके जीवन में एक नई तरह का तनाव आ गया था। आश्रम के नियमों का पालन करने का तनाव, शिक्षा ग्रहण करने का तनाव, और सबसे बड़ा तनाव तो ये था कि भिक्षा कैसे मांगूं। और सारे शिष्यों से ज्ञानी बनने की होड़ लगी रहती थी। कुछ दिन तो सही चला, पर उसने महसूस किया कि उसके सांसारिक जीवन में भी तनाव था और उसके इस सन्यासी जीवन में भी तनाव है। फिर उसने सोचा कि तनाव तो दोनों ही जगह है। परिवार के साथ रहने में भी तनाव है और आश्रम में रहने पर भी तनाव है, तो क्यों ना मैं परिवार के साथ रहूं। और ये सब सोचकर वो आश्रम से भागना चाहता था। एक दिन वो आश्रम से भाग ही रहा था, तभी उसे गुरु ने देख लिया, उसे रोक लिया। फिर उससे गुरु ने कहा, जिससे तुम भाग रहे हो वो तो तुम्हारे साथ ही है, फिर तुम्हारे भागने का क्या फायदा? कब तक तुम ऐसे भागते रहोगे? गुरु की आवाज सुनकर वो युवक रुक गया। फिर उसने कहा, गुरुदेव, मेरे जीवन में बहुत तनाव था और इसी तनाव से छुटकारा पाने के लिए मैं सन्यासी बन गया, लेकिन फिर भी मेरा तनाव कम नहीं हुआ। मैं वापस अपने सांसारिक जीवन जीने जा रहा हूँ। गुरु ने कहा, अच्छा, ये सब तो ठीक है, तुम जा भी सकते हो, लेकिन तुम कम से कम इस तनाव को यहाँ पर छोड़ तो जाओ। क्या तुम अपने सांसारिक जीवन में इस तनाव को लेकर जाओगे तो फिर यहाँ आने का क्या फायदा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, क्या ऐसा हो सकता है? क्या यह संभव है कि मैं मेरे जीवन से तनाव को यहाँ छोड़ जाऊं? फिर गुरु ने कहा, क्यों नहीं, ये सब हो सकता है, लेकिन तुम्हें इसके लिए एक काम करना होगा, और वो काम ये है कि तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जिसके जीवन में तनाव नहीं। उसे ढूंढकर मेरे पास लाओ, तब मैं तुम्हारे जीवन से तनाव और चिंता को हमेशा के लिए मुक्त कर दूंगा। गुरु की ये बातें सुनकर वो शिष्य इससे बहुत खुश हुआ, और फिर वो ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल गया जिसके जीवन में तनाव भी ना हो और निराशा भी ना हो, ना कोई चिंता हो। वो पूरे गांव में घूमा, कई नगरों में गया, बहुत सारे लोगों से मिला, लेकिन उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो तनाव में नहीं है या फिर उसे किसी बात की कोई चिंता नहीं हो। तनाव और चिंता की बात करते ही सभी लोग गंभीर हो जाते हैं और सब लोग अपने जीवन की समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर बताने लगते हैं। वो अपने आप को ऐसे बताते हैं जैसे सबसे अधिक चिंता और तनाव उसी के जीवन में हो। उसको सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो तनाव से मुक्त हो। फिर उसे एक व्यक्ति ने कहा कि इस धरती पर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई तनाव नहीं है, और वो व्यक्ति है शराबी। अब तुम एक शराबी व्यक्ति को ढूंढो और उससे पूछो कि क्या तुम्हें किसी प्रकार की चिंता है, क्या उसे किसी प्रकार का तनाव है। फिर शिष्य ने उस व्यक्ति की बात को सुनकर एक बहुत बड़े शराबी को ढूंढने निकला जो हमेशा ही नशे की धुत में रहता है। फिर वो व्यक्ति एक शराबी से कहता है, मैंने सुना है तुम्हारे जीवन में कोई चिंता या तनाव नहीं है, क्या तुम्हारा जीवन तनाव मुक्त है? शराबी ने लड़खड़ाते हुए कहा, तनाव? तनाव क्या होता है? तनाव किस चीज का नाम है? मुझे नहीं पता। ये सुनते ही शिष्य बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसे वो व्यक्ति मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी। तभी
शराबी व्यक्ति ने कहा, मुझे सिर्फ इस बात की चिंता है कि मुझे दारू कैसे मिलेगी, दारू का इंतजाम कैसे होगा। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मेरी पत्नी ने तो मेरा सारा धन छीन लिया है, क्या तुम्हारे पास कुछ है? ये सुनकर वो शिष्य हैरान हो गया। उसकी सारी खुशी तुरंत गायब हो गई। उसके सामने अंधेरा सा हो गया और फिर वो एक मंदिर के बाहर बैठ गया। वो बहुत हताश और निराश था। वो सोच रहा था कि इस पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति तनाव मुक्त नहीं है। तभी एक छोटा सा बच्चा उसके सामने आया और उस बच्चे ने उससे कहा कि गुरुजी, भूख लग रही है, कुछ खाने को मिलेगा? उस शिष्य ने उस बच्चे की तरफ देखा और पूछा, तुम जैसे छोटे बच्चे के जीवन में भी चिंता और तनाव है तो फिर बड़ों का क्या हाल होगा? ये सुनकर बच्चे ने कहा, तनाव और चिंता नहीं है, बस भूख है, आपके पास भोजन मिलेगा? वो बच्चे की बात सुनकर बड़ा खुश हुआ, जैसे उसे कुछ बड़ा मिल गया हो। उसने अपनी झोली से तुरंत भोजन निकाला और उस बच्चे को दे दिया। फिर वो शिष्य भागकर अपने गुरु के पास गया और गुरु से जाकर कहा कि गुरुदेव, मैंने बहुत ढूंढा, मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो चिंता मुक्त हो, तनाव मुक्त हो। हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ तनाव है। जिसके पास धन नहीं है उसे धन पाने की चिंता है, जिसके पास धन है उसे और अधिक धन पाने की चिंता है, जिसके पास प्रेम नहीं है उसे प्रेम पाने की चिंता है, जिसके पास प्रेम है वो इसलिए चिंतित है कहीं उसका प्रेम खो ना जाए। किसी के पास काम है तो काम के लिए चिंतित है, किसी के पास काम नहीं है तो काम को खोजने के लिए चिंतित है। जो बीमार है वो इस बात से परेशान है कि मैं स्वस्थ कब हो जाऊंगा। जो बीमार नहीं है वो इस बात से चिंतित है कि कहीं मुझे कोई बीमारी ना हो जाए। जिसके पास संतान नहीं है वो संतान पाने के लिए चिंतित है। जिसके पास संतान है वो इस बात से परेशान है कि उसकी संतान उसकी बुढ़ापे में सेवा करेगी या नहीं। हर इंसान किसी न किसी कारण से चिंतित है। हर स्थिति में हर जगह कोई ना कोई तनावपूर्ण जिंदगी जी रहा है। लगता है इस तनाव से छुटकारा पाना संभव नहीं है। गुरु ने कहा कि क्यों नहीं, इससे भी छुटकारा पाना संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। फिर गुरु ने कुछ लकड़ियां लाई और उन गीली लकड़ियों को अपने शिष्यों के सामने रख दिया और अपने शिष्य से कहा कि इसमें आग लगा दो। शिष्य ने बहुत प्रयास किया लेकिन उन लकड़ियों में आग नहीं लगी। शिष्य ने कहा कि ये लकड़ियां तो गीली है, इसमें आग कैसे लग सकती है? फिर गुरु ने कहा कि अब तुम क्या करोगे? इन लकड़ियों को सुखाओगे या चिंता या तनाव लेकर बैठ जाओगे? क्या चिंता और तनाव से हम इन लकड़ियों को सुखा सकते हैं? क्या तुम थोड़ा सोच विचार करके तुम दूसरी सूखी लकड़ियां लाकर जलाने का इंतजाम करोगे? शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन गुरुदेव जीवन की हर चीज में तनाव है, ऐसा क्यों है? गुरु ने कहा, जीवन की हर चीज में तनाव नहीं है, तनाव तो तुम्हारे अंदर होता है। चिंता तुम अंदर ही अंदर करती हो और जहाँ पे चिंता और तनाव उत्पन्न होता है वहाँ सफलता नहीं मिलती, काम सही से नहीं होते, मानसिक स्थिति भी सही नहीं होती और काम सही नहीं होने की वजह से तुम और तनाव में चले जाते हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव अगर चीजें हमारे अनुसार होने लगेगी तो हमें तनाव आएगा ही नहीं, हम चिंता नहीं करेंगे। जैसे लकड़ियां गीली ना हो, हमें सूखी लकड़ियां मिल जाए तो हमारे अंदर तनाव उत्पन्न होगा ही नहीं। तब तो ये लकड़ियों के ऊपर निर्भर करेगा कि मैं तनाव लूं या ना लूं। गुरु ने कहा, जिस बात को हम स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन में हमें सूखी लकड़ियां नहीं मिलती तो हम पहले ही सूखी लकड़ियों का इंतजाम करते हैं, और अगर हमें सूखी लकड़ियां ना भी मिलती तो हम सब ये विचार करते हैं कि सूखी लकड़ियां क्यों नहीं मिली, मुझे गीली लकड़ियां ही क्यों मिली। फिर हम उन गीली लकड़ियों को सुखाने का प्रयास करते हैं, न कि अलग अलग कल्पना में खो जाते हैं। अलग अलग चिंताओं का घेरा बना लेते हैं कि सूखी लकड़ियां वो हमें क्यों नहीं मिली, हमें कब तक मिलेगी, अब मेरा क्या होगा। ऐसा सोचने वाले हमेशा तनाव में ही रहते हैं। जीवन में कुछ परेशानियां होती है, कुछ समस्याएं हम खुद बना लेते हैं, जबकि वो समस्याएं वास्तव में नहीं है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैं कुछ समझा नहीं। फिर गुरु ने कहा, तुम अपने परिवार को छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? शिष्य ने कहा, मेरे जीवन में बहुत तनाव था। गुरु ने शिष्य से कहा, यहाँ तुम्हारे जीवन में तनाव नहीं है क्या? शिष्य ने कहा, यहाँ भी तनाव है। फिर गुरु ने कहा, अगर तुम्हारे अंदर हर काम को लेकर ये भाव उठते हैं कि ये कैसे होगा, मैं कैसे करूँगा, मैं इसका हल चाहता हूँ, मैं कैसे इसका सामना करूँगा, मैं चाहता हूँ लेकिन मैं ये कर नहीं पाऊँगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ऐसा ना होकर अगर ऐसा हो जाए कि मुझे कोई ना देखे, मैं छिप जाऊँ, किसी का मुझ पर ध्यान ना जाए, अब मेरा क्या होगा? ये मैं कहाँ फंस गया? क्या ये भाव तुम्हारे भीतर तुम्हारे परिवार के साथ इस आश्रम में नहीं उठते? शिष्य ने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है गुरुदेव। जब मैं परिवार के साथ था तब भी तनावपूर्ण था, और जब मैं यहाँ पर हूँ तब भी तनावपूर्ण हूँ। तब गुरु ने कहा, समस्या बाहर नहीं है, समस्या तो हमारे भीतर है।
तुमने बेवजह का तनाव अपने ऊपर बना रखा है, काल्पनिक बातों को सोचकर जो कि शायद कभी घटित ही ना हो, वो सोचकर तुम चिंताग्रस्त रहते हो, तनाव में रहते हो। फिर गुरु ने अपने दूसरे शिष्य को दूध लाने के लिए कहा। वो दूसरा शिष्य एक गिलास में दूध लेकर आया। फिर गुरु ने उस गिलास को अपने सामने रख दिया और कुछ देर बाद उस गिलास की तरफ देखकर चिंतित होने लगे। ये सब वो शिष्य देख रहा था जो गुरु के पास चिंता से छुटकारा पाने आया था। गुरु को इतना चिंतित देखकर वो बोला, गुरुदेव क्या बात है, आप चिंतित क्यों हैं? तब गुरु बोले, मैं इस दूध को लेकर चिंतित हूँ। मुझे इस बात की चिंता हो रही है कि कहीं बिल्ली दूध को गिरा ना दे, कहीं ये दूध खराब ना हो जाए या फिर इसे कोई पी ना जाए। गुरु के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वो शिष्य जोर जोर से हंसने लगा। उसने गुरुदेव से कहा, इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? अगर इस दूध को बिल्ली ने गिरा भी दिया या कोई पी भी गया, ये गिर भी गया तो क्या होगा? आपको फिर से मिल जाएगा। वैसे आपका चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि इस दूध को ना तो बिल्ली ने गिराया है, ना ही खराब है, ना ही इसे किसी ने पिया है, और हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो भी ना। शिष्य के मुंह से ये बातें सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूं कि भविष्य की उन घटनाओं के बारे में चिंता करना व्यर्थ है जो हमारे साथ हुई नहीं। जिस दिन तुम ये बात समझ लोगे कि एक समस्या होती है तो उसका समाधान भी होता है, लेकिन उस समाधान को करने के लिए हमें कार्य करने पड़ते हैं और उसका परिणाम भी होता है, उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई भी तनाव नहीं रहेगा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप सही कह रहे हैं। मुझे एक बच्चा मिला था जिसने मुझसे कहा कि ना तो मुझे कोई तनाव है ना मुझे चिंता है, मुझे तो सिर्फ भूख है। तब मैं समझ ही नहीं पाया था, पर समस्या तो भूख है, तनाव या चिंता नहीं है। केवल भूख का ही समाधान हो सकता है, चिंता या तनाव का नहीं। दोस्तों, आप भी बिना वजह की चिंता मत किया करो। जो आपके साथ हुआ ही नहीं उसके बारे में चिंता करना व्यर्थ है। जो आपको चाहिए उसके लिए आप परिश्रम करो और अपने वर्तमान में जियो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।